गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वर्षा रानी आज आप सभी को क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन। और उसके हम लोग जान चुके थे कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं और प्रतिबिंबों के बारे में वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके विशेषता भी हम लोग जान चुके हैं। अब पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कांच का वैसा टुकड़ा होता है जिसका एक भाग रचित किया गया हो या पेंट किया हो। फिजिक्स के भाषा में पेंट करना को हम रचित करना कहते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग कलई या पेंट किया गया हो, उसे हम कहेंगे दर्पण। कांच का फिर से हम लोग एक बार और रिपीट कर देते हैं। कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग कलई या पेंट किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण। हम लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग पेंट या रचित किया गया हो। पेंट या रचित किया गया हो। दर्पण किसे कहते हैं? कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग कलई या पेंट किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रवलयीय दर्पण। और इसके आगे हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं उसे हम आगे समझते हैं। आप लोग दर्पण देखे होइएगा। दर्पण जैसे शीशा जो हम लोग अपना फेस देखते हैं, वो भी एक प्रकार का दर्पण होता है। कार के बगल में जो लगा होता है वो भी एक प्रकार का दर्पण होता है। और जो होता है क्या कहते हैं, गोदरेज हमारे घरों में, उसमें भी जो लगा होता है शीशा, वो भी तो हमारा दर्पण ही होता है, पलंग में रहता है। और भी बहुत जगह ऐसे ऐसे देखे होइएगा, बाइक में देखते होइएगा, सैलून में देखते होइएगा, यही सब तर क्या रहता है? दर्पण रहता है। उसी को क्या कहेंगे हम? दर्पण या शीशा, आईना जो कहते हैं वो होता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है? पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रवलयीय दर्पण। जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होइएगा, ये क्या है? समतल दर्पण, जिसका ये क्या है? एक प्लेन दर्पण है और इसका एक भाग कलई किया गया है, यानी कि फिजिक्स बुक की भाषा में पेंट करना को कहते हैं कलई करना। तो ये एक भाग क्या है? पेंट किया हुआ है। और ये कौन सा दर्पण हुआ? समतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ये दोनों क्या है? ये दोनों गोलीय दर्पण का भाग है। जिसमें आप देख रही होइएगा कि यह एक गोला है जिसका एक टुकड़ा है, उसी टुकड़े को हम क्या कहेंगे? किसी गोले कांच का वैसा खोखला गोला जिसका एक टुकड़ा वो एक साइड से पेंट किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। वही ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के हो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिसका बाहरी यानी कि उभरा हुआ सतह पेंट किया गया होगा, उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जैसे यहाँ पे देखिए, ये उभरा हुआ सतह है और ये पेंट किया गया है, तो ये क्या हुआ? अवतल दर्पण। और ये देखिए, अंदर धंसा हुआ सतह है, वो पेंट गया है, तो ये क्या हुआ? उत्तल दर्पण। इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण क्या होता है और उसके कार्य, ये सब और उसकी विशेषता भी हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे समतल दर्पण। देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक समतल दर्पण, देखिए, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल या बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण आप लोग देखे होइएगा, जो हम लोग शीशा होता है
और अपना फेस देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। और कार में जो लगा हुआ होता है, कार के साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है वो गोलीय दर्पण होता है। तो समतल दर्पण देखिए, ये एक प्रकार का समतल दर्पण है। इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका इमेज यहाँ बन रहा है। जितना आगे इसका ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही पीछे इसका इमेज बनता है। और इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और इसमें प्रतिबिंब दूरी और इमेज की दूरी यानी कि प्रतिबिंब दूरी, उसी को इमेज कहेंगे, और ऑब्जेक्ट यानी कि उसको वस्तु कहेंगे, ये दोनों दूरी बराबर होती है। इसको हम आगे अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, समतल दर्पण। अब लोग हम समझेंगे कि समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। ये सब हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। हम लोग ऐसा भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा होता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग क्या कहेंगे, सीधा होता है। दूसरा देखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसीलिए इसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। इससे भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे पूछेंगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं या नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं। और समतल दर्पण में क्यों उसका प्रतिबिंब हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि उसका इमेज काल्पनिक होता है, इसीलिए हम इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है, वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। आप लोग देखे होइएगा कि जब हम अपना फेस देखते हैं, जब अपना हाथ बढ़ाते हैं तो उधर से भी लगता रहता है हाथ हमारी ओर आ रहा है, या कुछ भी अपना एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें सेम दिखता रहता है और लगता रहता है जितने आगे है उतना ही प्रतिबिंब आ रहा है हमारी ओर। इसका यही होगा कि समतल दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। क्या बोलेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनता है। अब हम इस तीनों को फिर से पढ़ेंगे। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और उससे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। उसी प्रकार तीसरा ये होगा, समतल दर्पण में वस्तु जितना दर्पण से आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे होगा। और इसकी और विशेषताएं आगे जानते हैं कि क्या क्या होती हैं। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम पीछे भी बताए थे, समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी हमेशा बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है, जब हम शीशा में देखते हैं अपना दायां हाथ उठाते हैं तो क्या लगता हो रहता है कि अपना बायां हाथ उठा रहे हैं, यानी कि हर चीज उल्टा लगता रहता है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब तो सीधा बनता है लेकिन ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसे हम कोई लेटर ही देखते हैं, जैसे आर लिखे या कुछ भी लिखे, तो उसमें हम प्रतिबिंब में देखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, इसमें पार्श्विक परिवर्तन हो रहा है। पार्श्विक परिवर्तन के कारण समतल दर्पण में प्रतिबिंब हम लोगों को उल्टा दिखाई देता रहता है। जैसे दायां हाथ उठाए तो बायां। जैसे कभी कभी हम लोग अपना फेस देखते हैं, कभी तिल उल हो जाता है, तिल रहता है या बर्रे उर्रे हो जाता है, तो हम लोगों को क्या उल्टा लगता रहता है, दाएं साइड में लगता रहता है कि बाएं साइड में। उसी तरह जब हम लोग कहीं सेल्फी उल्फी लेते हैं, पीछे बोर्ड उड लगा रहता है तो उसमें जो लिखा रहता है वो सब क्या हमें उल्टा दिखाई। ये सब क्यों होता है, पार्श्विक परिवर्तन के कारण। पार्श्विक परिवर्तन कहाँ होता है, समतल दर्पण। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछे गए हैं और पूछेंगे भी। पार्श्विक परिवर्तन कहाँ होता है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कैसा परिवर्तन होता है ऐसे भी पूछेंगे, तब क्या बोलिएगा, पार्श्विक परिवर्तन। और ये भी पूछेंगे जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप बोलिएगा सीधा होता है और काल्पनिक होता है। और एक ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरा इस प्रकार बोल देंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। लेकिन आप लोगों को कोई कंफ्यूज करे कि सीधा होता है उल्टा होता है, तो आप बोलिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समझ गया।
चलिए अब हम लोग जो जो पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने हमने बतलाया कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण उसे कहते हैं। कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग पेंट किया गया है उसे क्या कहेंगे, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रवलीय दर्पण। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, कांच का वैसा टुकड़ा जो बराबर हो और वो एक साइड से पेंट किया गया उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। और समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं, समतल दर्पण के पहला गुण क्या था, समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण के गुण हम क्या पहला क्या पढ़ते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, सदैव सीधा होता है। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, इसे अच्छे से याद रखिएगा। और तीसरा क्या पढ़ते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना आगे होता है, जब वस्तु जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनता है। और तीसरा हम लोग ये पढ़े थे, चौथा क्या था, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। और समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। हम लोगों ने इस सबको दोबारा से पढ़ लिया। और इस आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।